लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने और ऑपरेशन डिस्कस कर लिया था, और ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, एंड ऑपरेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, और ऑपरेशन भी। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज़ नॉट ऑपरेशन। ठीक है, बेसिक हमारे पास 3 ऑपरेशन थे, आज हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशन का तीसरा ऑपरेशन पढ़ना है, दैट इज़ नॉट ऑपरेशन। ठीक है, सो नॉट ऑपरेशन बेसिकली इसके अंदर ना इन्वर्जन का फंक्शन होता है हमारे पास, इन्वर्जन का। जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, अगर इनपुट 1 प्रोवाइड करते हैं ये इसको 0 कर देता है, अगर इनपुट 0 प्रोवाइड करो तो इसको 1 कर देता है। मतलब ये हमारी इनपुट को ना एक लॉजिक वेरिएबल को दूसरी लॉजिक वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, हाई लॉजिक लेवल को लो लॉजिक लेवल में कन्वर्ट करता है। या इनपुट हम 1 दे रहे हैं, आउटपुट में 0 कर देते हैं, अगर इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में 1 कर देते हैं। कैसे वर्क करता है इसके लिए पहले इसकी सर्किट डायग्राम समझते हैं, जहाँ से हम लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, सो सर्किट डायग्राम समझने के लिए लेकिन क्या किया हुआ है, बैटरी है, बैटरी के साथ हम लोगों ने पैरेलल सर्किट बनाया हुआ है। एक स्विच ये लगी हुई है, यहाँ ऊपर लैंप लगा गया है। ठीक है, और लैंप की जो है ना हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस, इसकी जो रेजिस्टेंस है थोड़ी हाई है। रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो को रोकती है। ठीक हो गया। अच्छा, जब हमारे पास ये स्विच ओपन होती है, अब ओपन है ना तो करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ इस साइड जाता है, यहाँ से ओपन, अब आगे रास्ता नहीं, इस रास्ते से फ्लो करते ऊपर, जब लैंप से ग्लो करके साइड फ्लो करके साइड मूव करते तो लैंप उस केस में रोशन हो जाते हैं, ब्राइटनेस शो हो जाती है। बट जब हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज कर देते हैं इसको, तो अब करंट सीधे इधर से फ्लो करके यहाँ से फ्लो करके इधर आ जाता है, ऊपर वो जाता ही नहीं है। क्यों जाता है, पर इसकी चूँकि रेजिस्टेंस हाई है ना, वो करंट के फ्लो को अपोज कर रही होती है ना, तो इस वजह से अब करंट को यहाँ पोजीशन मिल रही है और यहाँ करंट का फ्लो बिल्कुल स्मूथ है। तो करंट की फुल कोशिश है कि हम क्या किधर से फ्लो कर ले जी, स्मूथ वे से, वो फिर ऊपर साइड जाते नहीं है, तो इस वजह से वो रोशन नहीं होता। इसका मतलब है जब स्विच ऑन होती है तो लैंप ग्लो नहीं करता, और जब स्विच ऑफ होती है तो फिर लैंप ग्लो करता है, क्योंकि अब करंट ने फ्लो तो करना है ना, यहाँ तो रास्ता नहीं था, इस साइड से ऊपर साइड से वो फ्लो करके लैंप को ग्लो कर देते। बट जब स्विच क्लोज होती है इसको यहाँ से स्मूथ वे मिलता है, उस स्मूथ वे से ये आगे मतलब मूव करना स्टार्ट हो जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ जब हम लोग स्विच को ऑन कर देते हैं, इसकी जो पॉसिबल स्टेट है, जब S1 को हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आता है, क्लोज किया तो लैंप तो रोशन नहीं होता ना, तो आउटपुट में क्या आ जाता है जी, ऑफ। इसी तरह जब हम दूसरे केस के अंदर S1, ये जो स्विच है S1, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, S1 को जब हम कर देते हैं ओपन, जब ये ओपन होती है तो उस केस के अंदर अब करंट क्या है, अब तो ओपन है ना, अब करंट ने ऊपर वाले रास्ते से जाना है, तो इस केस के अंदर लैंप क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जब क्लोज था तो 1 था, 1 के ऊपर इसने 0 दे दिया, और जब 0 था तो 0 के ऊपर इसने 1 दे दिया। सो ये ना एक लॉजिक लेवल को दूसरे लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए। नॉट गेट एज अ सिंगल हम लोग नहीं यूज़ करते, ये दूसरे गेट्स के साथ कंबाइन होकर तो एक मतलब डिफरेंट टाइप्स हम लोग जनरेट कर देते हैं। इसको हम कम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अब इसकी सर्किट डायग्राम तो आप लोगों ने देख ली, जो सर्किट डायग्राम है, उसके बाद हम इसकी बूलियन इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, जो बूलियन इक्वेशन है इसकी, वो हमारे पास है, वो इक्वल होगी x इज इक्वल टू ए बार। अगर a इनपुट है ना तो a का ये बार होता है, कॉम्प्लीमेंट भी आप इसको कह सकते हो, बार कह सकते हो, या कॉम्प्लीमेंट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बूलियन इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए बार। और रीड किस तरह करते हैं, x रीड ये यूँ होता है, x इक्वल टू ए नोट, ये इसको रीड करने का तरीका होता है कि x इक्वल है ए नोट के। अगर इसकी हम लोग सिंबल देखें तो सिंबल इसकी यूँ ट्रायंगल शेप में होती है। ठीक है, ए की इसकी इनपुट होती है, छोटा सा यहाँ सर्कल होता है, और ए की इसकी आउटपुट होती है। अगर इनपुट में ए देता हूँ तो आउटपुट के अंदर ये ए को इन्वर्ट करके ए का बार दे देता है। ठीक है, अब यहाँ से समझ आ रही है ना, अगर इनपुट में इसको 1 दे रहा हूँ तो ये आउटपुट में 1 को इन्वर्ट कर देगा, 1 का उल्टा क्या होता है, 0। और इसी तरह अगर मैं इसको इनपुट 0 दे रहा हूँ तो आउटपुट में ये मुझे 1 दे देगा। तो बेसिकली ये किसी भी ऑपरेशन में एक लॉजिक स्टेट को दूसरी लॉजिक स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, क्या हमारे पास और गेट। ठीक है, अब और गेट क्या होता है, वही वाली बात, ऐसा सर्किट जो और ऑपरेशन पे इम्प्लीमेंट होगा। ये वाला जो था बूलियन इक्वेशन, ये तीसरा पॉइंट मैंने लिख लिया था। उसके बाद था नॉट गेट, ये फोर्थ वाला है। सिंपल इसकी ये 5, तो चले मैंने 5 पहले लिख लिया। अब 4 पे आ जाता हूँ, नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या होता है, ऐसा सर्किट एंड सर्किट विच इम्प्लीमेंट नॉट ऑपरेशन। आसान अल्फाज में, अ सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स
नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन इज कॉल्ड नॉट गेट। ऐसा सर्किट जो नॉट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेगा उसको हम लोग नॉट गेट कह देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सैम्पल इसकी ये रही, और ट्रुथ टेबल इसका अगर हम लोग ड्रा कर लें, ट्रुथ टेबल तो इसका छोटा सा ही होता है, इसने तो बस एक लॉजिक स्टेट से दूसरी लॉजिक स्टेट में कन्वर्ट करना होता है। अगर ये इसकी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है तो क्या हो जाएगा, अगर इनपुट 1 है तो ये आउटपुट में 0 दे देगा, अगर इनपुट 0 तो आउटपुट में ये 1 दे देगा। तो ये हो जाएगा इसका ट्रुथ टेबल। बेसिकली इसका ना एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। अब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट जिसकी एक ही इनपुट हो एक ही आउटपुट हो तो उसको हम लोग कहते होते हैं ऑर गेट। यूँ भी आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेट हैव ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट इज कॉल्ड नॉट गेट। यूँ भी इसको आप कर सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस या जो पॉइंट नंबर 6 लिखा गया है दैट इज़ इट्स पर्पस, कि इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ये इन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। इसको हम लोग कहते होते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर कि नॉट गेट इज़ यूज एज इन्वर्टर। जब हम लोगों ने ना किसी एक लॉजिक वैल्यू को किसी दूसरी लॉजिक वैल्यू में कन्वर्ट करना हो ना तो हम वहाँ नॉट गेट यूज़ करते हैं। बेसिकली ये फॉलो करता है कॉम्प्लीमेंटेशन को या इन्वर्जन को। इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंटेशन यही है ना, अगर इनपुट में ए था तो उसको ए बार बना दो, या कॉम्प्लीमेंट के लिए यूँ वाला सिंबल होता है। तो कुछ भी बेसिकली इसने ना एक इनपुट को दूसरी इनपुट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होता है। तो नॉट गेट का क्वेश्चन आ जाता है कि वाई नॉट गेट इज़ यूज एज इन्वर्टर। तो नॉट गेट चूँकि इन्वर्टर के तौर पे यूज़ होता है, ये एक लॉजिक वैल्यू को ना हाई लॉजिक वैल्यू को लो लॉजिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और लो लॉजिक वैल्यू को हाई लॉजिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि सर्किट आपने देख लिया, सर्किट से क्लियरली समझ आता है कि ये क्या होता है। ठीक है। सो इसकी बूलियन इक्वेशन भी हम लोगों ने देख ली, x इज इक्वल टू ए बार। इनपुट अगर ए रखी है तो आउटपुट में ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। और जी डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए, एन ऑपरेशन विच इम्प्लीमेंट an operation that follow invariant or complementation, या an operation which invert the input values, या an operation that changes the one logic variable to another logic variable। ठीक है। मतलब हाई लॉजिक वेरिएबल को लो लॉजिक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इसका ये बेसिक पर्पज़ है हमारे पास। ओके जी। सो होपफुली आपको समझ आई होगी।